बताइए हाँ सर। अभी बात कर सकते हैं। जी जी। हाँ हाँ, तो लाइक आई वाज सेइंग, लास्ट टाइम अपनी लास्ट मंथ में बात हो रही थी। हाँ मैंने आपका तो डिटेल देख लिया थोड़ा सा, मुझे थोड़ा हाँ थोड़ा हाँ, रिकलेक्ट कर गया। या तो अभी एक्चुअली क्या हुआ ना, बीच में वो मेरी नानी माँ बीमार थी, तो मतलब जी काफी सारा शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया। जी। और अभी है ना मैं नोटिस कर रहा हूँ कि वापस मुझे थोड़ा हल्का कॉन्स्टिपेशन वापस थोड़ा वैसे पहले जैसा हो रहा है। हम्म मतलब मैं बीच में क्या ना सोल्यूबल फाइबर का सप्लीमेंट ले रहा था, हम्म तो उससे क्या एकदम पेट आसानी से क्लियर हो रहा था। हम्म फिर एक दो दिन जब मेरा नहीं बीच में लेना हुआ, मानो कि कुछ तो काम के चलते चलते नहीं ध्यान में रहा और नहीं लिया गया ना, तो नेक्स्ट डे कैसा है ना, स्टूल्स थोड़े से स्टिकी और आसानी से बाहर निकलते नहीं, ऐसा फील होता है। और मैं उसकी आपको वजह एक दो से ना चीजें कई बता बार देता हूँ, मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूँ, एक दो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो बता देता हूँ। हाँ देयर वर टू पेशेंट्स हु वर ऑन द लास्ट हाँ, स्टेज। लास्ट डे मतलब डॉक्टर्स मरने had के। already given up. हाँ जी, अच्छा हाँ डॉक्टर्स had हाँ already given up on them हाँ कि there is no possible treatment for them. हाँ। So I started working on them. हम्म After discussing with the family, when there is nothing, there is no hope, then why don't you try something which is new? Because there is no हम्म hope as per the हम्म conventional methods, medicines or other things. हम्म So try something which is not right. So if it works, it's good. If it doesn't work, still the result is same. हम्म So when it started, there was immediate improvement within 24 to 48 hours. राइट ओके। And one of the guideline was no fruits, no fiber, and no laxatives to be given. अच्छा ओके। ठीक है, तो after that people usually followed that because the condition was quite serious. So they हाँ agreed for whatever was told. हम्म Now there are multiple people who are there in the family. हम्म हम्म Like you might get convinced more, the other person might get convinced slightly less, ले but when there is a hopelessness, then everybody is willing to give it a try. हाँ, कि जब अभी आदमी के पास एक ही महीना है, तो भाई जो भी है एक महीने में ट्राई करके देख लेते, बच गया तो बच Yeah, गया वैसे। yeah. But after the person recovers, फिर हर किसी का जो पर्सनल प्रेफरेंसेस होती है, फिर वो आने लगता है. Even patient also starts enforcing them. हाँ ओके। So ultimately, after 6-7 days or 5-6 days or the first round, हाँ my suggestion used to be कि don't take any laxatives, don't take any fiber, and wait for 4-5 days. ओके। Because the like one of the reasons for death is lack of energy. हाँ So at this point of time, the most important thing is energy. राइट, जो आपने Okay? मुझे लास्ट टाइम बताया था। हाँ. So ultimately, what happens is after 5-6 days, as soon as the person starts feeling better, तो ये वाला जो प्रोटोकॉल होता है कि कोई भी लेग्जेटिव नहीं लेना, कुछ नहीं लेना. Only thing is the enema can be given after 4 to 5 days, ओके and you have to wait for 4-5 days so that let the system work on its own. ओके। और नहीं भी काम करेगा तो भी यू हैव टू वेट कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो डाउन हुआ है, तो उसके स्लो डाउन के प्रोसेस का मतलब यह है कि जो न्यूट्रिएंट आपके खाने से वो एक दिन में एक हेल्दी आदमी एब्जॉर्ब करता है, मे बी योर सिस्टम इज टेकिंग 4-5 days. इट इज स्लो डाउन टू दैट एक्सटेंट. सो एटलीस्ट कुछ एनर्जी तो मिलेगा ना उस प्रोसेस में. ओके। तो ये प्रोसेस होने के बावजूद, बहुत इंप्रूवमेंट होने के बावजूद, दिस वाज इग्नोर्ड, एंड यूजुअली दिस वाज नॉट इवन इन्फॉर्म्ड इन टाइम. ओके। फिर क्या होता है कि कई बार क्या है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है और साथ में कोई ये भी कर रहा है एंड दे आर रिपोर्टिंग कि स्टूल पास हो रहा है, नॉट रिपोर्टिंग कि लेग्जेटिव कितना दे रहे हैं. तो उसके बाद फिर दोबारा से हेल्थ वापस होने लगता है. ओके। फिर क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होता, यू कीप लुकिंग लाइक प्रेशर इज ऑन मी ऑल्सो, आई कीप लुकिंग फॉर समथिंग एल्स. कभी बराबर है, कुछ सही ट्राई बात कर है रहे हैं, आपकी। कभी कुछ ट्राई कर रहे हैं, एंड हाँ अल्टीमेटली सम इंफॉर्मेशन इज विदहेल्ड ऑल्सो. तो उसकी वजह से क्या हुआ कि फाइनली द पेशेंट डाइज. ओके, आपका भी डायग्नोसिस सही नहीं हो पाता उसकी वजह से। डायग्नोसिस सही हो पाता है, बट आपको जब पता नहीं है कि लेग्जेटिव ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं और आपका स्टूल का वेट क्या है, क्योंकि यू कैन डेसिफर कि आपको डाइजेस्ट हुआ खाना, नहीं खाना या डाइजेस्ट हुआ फ्रॉम द वेट ऑफ द स्टूल ऑल्सो. अच्छा इफ यू आर ए हेल्दी पर्सन, उसका स्टूल कंपेयर कर लो. इवन इफ पर्सन फील्स लाइक कि ही इज कंप्लीटली एम्प्टीड द बॉल, हाँ he might have lost only 250 grams or 200 grams of weight. So that means it अच्छा is properly digested.
पर अगर एक आप बीमार आदमी का जो स्टूल का वेट है वो आपका 500 400 ग्राम 600 ग्राम आ रहा है, तो दैट मीन्स द फूड इज गोइंग एज इट इज। अच्छा हाँ, वो मैंने नोटिस किया है कभी कभी जब मैं मतलब लैक्सेटिव या जो भी बीच में ले रहा था ना, तो बिफोर एम्प्टिंग द बावेल्स एंड आफ्टर एम्प्टिंग द बावेल्स ना, तो 400-500 ग्राम का डिफरेंस आता था मेरा। अब वो भी सीजन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। अगर आपका बॉल मूवमेंट का डिफरेंस ज्यादा है तो दैट इज अ वेरी बिग सिग्नल कि आप उसमें स्टूल भी पास कर रहे हैं, यूरिन भी पास कर रहे हैं, बट उसके बावजूद आई फाइंड मोस्ट ऑफ द टाइम दैट आई डोंट लूज मोर देन 200-250 ग्राम। अच्छा। सो अगर वो वेट ज्यादा है, बिकॉज आई वाज गिवन टू अंडरस्टैंड इट्स 650 ग्राम, क्योंकि वेट तो हम अदरवाइज भी दिन में 4-5 बार करते हैं ना, तो उससे आइडिया लग रहा था कि भाई इतना लूज हो गया, तो दैट मीन्स इट्स गोइंग एज इट इज। और एज इट इज जाने का मतलब है कि जो भी इन्फ्लेमेशन है, जो भी आपका अंदर प्रॉब्लम है, वो अगर अनडाइजेस्टेड जाएगा तो उसको बढ़ाएगा ना वो। राइट, बात सही है आपकी। नाउ होता क्या है कि जब व्हेन यू आर अंडर प्रेशर तो यू कीप ऑन ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स एंड आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब जब सब हो गया ना, तो व्हेन आई स्टार्टेड रिकॉलिंग एवरीथिंग, बिकॉज फॉर मी इवन पर्सन किसी को साइड इफेक्ट भी होता है, इवन दैट इज समथिंग विच इज सीरियस फॉर मी, सो दैट डज नॉट गेट इरेज फ्रॉम माई माइंड। So I am continuously thinking for so many, I am continuously repeating कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, what is the process, and finally I come to this conclusion, this is all because of laxatives. Okay. The only thing which caused death, or otherwise भी आप laxative excess fiber देखेंगे ना, तो ultimate net result is final death. It is मतलब जो डॉक्टर्स कहते हैं कि फाइबर इंटेक 15 ग्राम होना चाहिए, 30 ग्राम होना चाहिए, वो सब गलत है। सर वो डिपेंड करता है आपकी हेल्थ कैसी है। यू आर एक्सट्रीमली गुड हेल्थ, आप उसको 30 ग्राम की 100 ग्राम भी ले लेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अ पर्सन हु इज टर्मिनली सिक, हु इज क्रोनिकली सिक, कि आपका 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, वो तो डिटेरिएट होता ही रहेगा ना। तो यू कैनॉट कंपेयर कि एक हेल्दी आदमी है, एक यंग आदमी है 20 साल का, और एक 60 साल का आदमी, 50 साल का आदमी है, तो आप उसका इन्फ्लेमेशन कितना है, उसके इंटेस्टाइन्स की स्ट्रेंथ क्या है, उसको नहीं काउंट कर सकते, कंपेयर कर सकते। यू हैव टू सी एक्चुअली कि आपका परफॉर्मेंस में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। ओके। सी अकॉर्डिंग टू मी एनर्जी लेवल काउंट होना चाहिए, सेकंड आपका स्लीप क्वालिटी काउंट होना चाहिए, थर्ड इज हाउ मच सेटिस्फेक्शन यू ड्राइविंग आउट ऑफ योर मील्स, दैट शुड काउंट। सो ये 3-4 पैरामीटर्स होते हैं जो देखने चाहिए। जो नंबर्स होते हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, ब्लड शुगर हो, वो नहीं देखना होता। दे आर ऑल डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। अगर आप खाना खा के अच्छा फील नहीं कर रहे, दैट मीन्स थिंग्स आर नॉट ओके। हाँ, कभी मतलब ऐसा क्या है ना कि मैं थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा खा लेता हूँ ना, तो मुझे पेट ऐसा भरा भरा सा लगता है, तो फिर मैं खाने के खाता हूँ तो 50% क्वांटिटी खाता हूँ, मतलब पेट आधा ही भरता हूँ मैं, तो मुझे लाइटनेस फील होती है। सर बट वो भी तो है, लाइटनेस के साथ एनर्जी भी बढ़ना चाहिए, स्लीप का क्वालिटी भी बढ़ना चाहिए। व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग यू शुड फील वेरी फ्रेश। अगर नहीं हो रहा, वो एक है नहीं, अभी स्लीप क्वालिटी पहले से काफी इम्प्रूव है। स्लीप क्वालिटी पहले से बहुत काफी इम्प्रूव है। मैं पानी पहले जैसा 2-3 लीटर भी नहीं पी रहा हूँ। यानी क्या है, वो वॉक एंड रेस्ट है ना, वो बीच में बहुत मतलब इराटिक हो गया था, क्योंकि वो सब नानी माँ बीमार थी, फिर मैं खुद बीच में 5-6 दिन बीमार था। उसमें वो वॉक एंड रेस्ट का जो शेड्यूल है ना, वो नहीं मेंटेन। वो कोई बात नहीं, पर एक चीज को ध्यान रखिए कि आप का कोई रूटीन टूटता है तो उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर ये जो कॉन्स्टिपेशन का डेफिनेशन है ना, इसको ठीक कर लीजिए। इवन इफ यू आर एबल टू पास टूल ट्वाइस इन अ वीक, दैट इज ओके। लेट द ना कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है, बिकॉज क्या है, वो लोअर स्टोमक है ना, नाभि के नीचे ऐसा एक भरा भरा सा फीलिंग आता है, वो मुझे उसकी वजह से ना, मैं जब खाने को चाहता हूँ ना, तो मैं खा नहीं पाता, क्योंकि मुझे लगता है कि अरे कुछ तो ऑलरेडी पेट में है, तो चलो अभी मैं कुछ ज्यादा खाता नहीं। सर वो बात आपकी ठीक है, बट अल्टीमेटली दैट शुड रिजॉल्व ऑन इट्स ओन। कोई भी लेक्सेटिव, कोई फाइबर, कोई फ्लूइड से उसको मैनेज नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो आपका 2 महीने 2 महीने 3 महीने में रिजॉल्व हो जाएगा इशू। ओके। ये जितना भी मेडिसिन है वो सारा का सारा खतरनाक है। नहीं, वो तो मैं अभी इसके लिए मैंने सोचा कि जब हमारी कंसल्टेशन चल रही थी ना, तो काफी अच्छा हो रहा था, मतलब ये वॉक एंड रेस्ट भी मैं रेगुलरली बराबर से कर रहा था ना, तो ज्यादा पानी पिए बगैर, कुछ लिए बगैर भी मुझे स्टूल्स इजीली पास हो रहे थे। तो मुझे महसूस हुआ कि कहीं तो मेरा वो ब्रेक हो गया ना, तो आई फेल्ट के नहीं, वापस एक बार वी शुड गेट बैक ऑन ट्रैक। एंड वन मोर थिंग, एक दूसरी एक समस्या है, वो भी मुझे आपसे पूछनी थी। अभी ये सिर्फ एक कॉल है ना, वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज यूट्यूब पे ना अपलोड करें, क्योंकि ये थोड़ा पर्सनल हेल्थ इशू है। तो क्या है ना कि
अपना जो जो होठों पे जो बोलते हैं ना कोल्ड सोर्स का, वो मुझे बीच में होता रहता है एंड काफी महीनों तक वो नहीं भी होता है। पहले पहले जब मुझे हुआ था आउटब्रेक, तब मुझे वो एंटी क्या बोलते हैं एंटीवायरल का दवाई डॉक्टर देते थे, पर वो तो क्या टेम्पररी मतलब तब के लिए हील हो जाता था। पर अभी मैंने ऑब्जर्व किया ना कि कभी कभी जब थोड़ा स्ट्रेस लेवल ज्यादा हो जाती है ना, तो वो फ्लेयर अप कभी हो जाता है और उसको हील होने में 7-8 दिन लग जाते हैं। तो फिर उसको नेचुरली हील अप होने दीजिए उसको। उस समय हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन को ज्यादा एग्रेसिवली कर लीजिए, इसको अच्छे से फॉलो कर लीजिए, पर उसको नेचुरल तरीके से होने दीजिए, उसका फ्रीक्वेंसी अपने आप कम हो जाएगा। सी देखिए, जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, दिस आई ऑल्सो हैव फेस्ड। लिप्स पर बात करें ना? सॉरी, लिप्स पर कह रहे ना? हाँ, लिप्स पे। हाँ, तो वो लिप्स पर मुझे भी बचपन में होता था एंड वो बहुत ज्यादा फ्लेयर अप हो जाता, लिप्स के नीचे भी चले जाता था, नीचे के जॉ की तरफ भी चले जाता था। एंड आई यूज्ड टू बी गिवन पेनिसिलिन के इंजेक्शन क्या पेनिसिलिन के इंजेक्शन ही होते हैं, शायद टेबलेट तो नहीं होती है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, क्योंकि उस समय इट यूज्ड टू बी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी। तो वो सब लगाने के बावजूद भी कभी साल के बाद हो गया, कभी 2 साल के बाद हो गया, फिर बीच में बहुत साल तक नहीं हुआ। बट अभी पीछे 2-3 साल में 1-2 बार हो गया। इट यूज टू लास्ट फॉर 4-5 डेज। बट वो होने के बाद में क्या है कि सबसे पहले तो होता है तो जरा सा होता है, थोड़ा सा लोकेशन पर होता है, फिर वो हील अप हो जाता है, 4-5 दिन में पूरी तरीके से गायब हो जाता है, कोई निशान नहीं रहता। तो उसको मतलब आप इंजेक्शन लेकर या ट्रीटमेंट लेकर भी 5-6 दिन लगेंगे और नेचुरली भी 5-6 दिन लगेंगे, तो लेट द बॉडी फाइट इटसेल्फ, फिर वो इम्यूनिटी बन जाता है। जहां तक मुझे याद है पिछले 10 साल में 2 बार ही हुआ होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 या मैक्सिमम 3 बार हुआ होगा। अच्छा, नहीं, पर व्हाट कैन वी डू ताकि वो फ्लेयर अप ही ना हो, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? सर, फ्लेयर अप नहीं होता अगर आप इस सिस्टम पर, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि पहले बचपन में तो मेरा बहुत फ्लेयर अप हो जाता था कि यूज टू कवर ए लॉट ऑफ एरिया, पूरा लिप्स और लिप्स के नीचे का एरिया भी काफी कवर हो जाता था, किसी भी साइड वो चल पड़ता था। अभी वो नहीं है, अभी वो होता है तो आप कह सकते हैं कि पेंसिल का जो बैक साइड का जितना होता है ना मोटाई, बस नॉर्मल पेंसिल का उतना कह सकते हैं, उतना होता है। तो एक स्पॉट होता है, वो थोड़ा सा ब्लड सा लगता है, उसके बाद वो 2-4-5 दिन में अपने आप से हील अप हो जाता है। ओके, तो मेरे ख्याल से दैट इज नॉट समथिंग वेरी सीरियस, और दैट इज ऑल्सो नॉट समथिंग विच वन शुड कंसिडर एज अ प्राइवेट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। इट्स परफेक्टली ओके। ये सभी मतलब अब जबकि मैं बात बता रहा हूँ, इट इज नथिंग टू डू विद एनीथिंग। मतलब अगर आप इसको किसी और चीज से लिंक कर रहे हैं, मे बी योर सेक्सुअल लाइफ और समथिंग, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो आपको बता रहा हूँ दैट यूज्ड टू हैपन एट द एज ऑफ 7-8 ईयर्स। अच्छा, ओके ओके। तो अभी वापिस इस सिस्टम को ट्रैक पे लाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? हाँ, और एक और दूसरा है, मुझे ना घुटनों में और एंकल में जोड़ों का दर्द है ना, वो काफी महीनों से है। तो सर, एंकल का दर्द हो, कुछ भी दर्द हो, जब आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने लगता है तो बाकी सब चीजें अपने आप से ठीक हो जाती हैं। हाँ, मतलब मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरी बॉडी खुद को हील जल्दी से करना शुरू करे। मतलब आप इसको करते रहिए, 8 महीनों से वो कम ही नहीं होता है। वही मैं कह रहा हूँ, जितना आप उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, जितना एक्सरसाइज करेंगे, वो खराब होता रहेगा। तो कुछ भी मत करिए, लेट इट टेक टाइम। अगर वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जितना भी लगता है, तो उसको लेने दीजिए टाइम। नॉर्मली 2-3 महीने में ठीक हो जाता है। एक्सरसाइज तो मेरा ऑलमोस्ट बंद ही है अभी, कुछ ज्यादा कर ही नहीं रहा हूँ मैं। तो यूजली आप जैसे कह रहे हैं ना, अभी लास्ट कॉल जो आपने स्टार्टिंग किया था दैट वाज 26 मार्च। तो अगर आप देखते हैं तो अभी 1 महीना हुआ है, 1 महीने में शायद 15-20 दिन आप कर भी नहीं पाए हैं। राइट। तो लेट इट टेक टाइम। ओके, तो क्या आप मुझे व्हाट्सएप पे मतलब ये अपने जो नोट्स लिख के भेज सकते हैं क्या? मतलब कैसे क्या करना है? और अभी हाइड्रेशन का साइकिल जो डिस्कशन, हाँ, वो तो करते रहिए हमेशा, लाइफ लॉन्ग। अच्छा, तो वो कैसे करना है? मतलब वीक में कितने दिन? एक सॉरी, एक सेकंड। हाँ, देखिए, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन में कोई भी सीक्वेंस नहीं है कि इस दिन हाइड्रेशन करना है और इस दिन डिहाइड्रेशन करना है। हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि आप कभी भी 2-3 दिन में, हफ्ते में 1-2 बार डिहाइड्रेट कर सकते हैं, जब पानी के इंटेक को मिनिमाइज कर दें, या बंद भी कर सकते हैं, कभी कभी पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं। एंड
कभी कभी हफ्ते में पानी का इंटेक बढ़ा दें। द कंसेप्ट इज नॉट कि आप पानी के इंटेक को कम करके यू आर गेटिंग बेटर। द कंसेप्ट इज कि आपके बॉडी में जो भी मिनरल्स इम्बैलेंस है वो कम ज्यादा हाँ करने से ठीक होता है। तो जिस दिन आप हाइड्रेट कर रहे हैं उस दिन भी ये नहीं करना है कि मतलब लॉट ऑफ पीपल कैरी द आइडिया कि लेस वाटर इज बेटर। तो जब हाइड्रेट करना होता है तो अगर मान लीजिए नॉर्मल डेज में वो 1 लीटर ले रहे हैं तो वो 1.5 लीटर्स या तो 2 लीटर्स पर चले जाते हैं। So that अच्छा is not to be done when you are hydrating. You exceed the limits. So ओके usually my suggestion is कि if a person's height is 5.6, it should be about 3 liters. और जैसे जैसे 2-3 इंच बढ़ता है तो आधा लीटर बढ़ाते रहें। If somebody is 5'9" तो 4 लीटर तक भी जा सकते हैं। If somebody is 6 feet तो he can go up to 5 liters also. तो उस समय हाइड्रेशन के दिन पर मतलब इट इज नॉट अबाउट रिड्यूसिंग द वाटर इनटेक, इट्स अबाउट ब्रिंगिंग द चेंजेस कि आप कितना पानी पी रहे हैं। तो अगर आप पानी को रेस्ट्रिक्ट ही करना चाहते हैं तो डिहाइड्रेशन के दिन बिल्कुल 0 कर दें। तो अगर आप 2.5 भी पियेंगे इंस्टेड ऑफ 3.5 इवन देन इट विल वर्क। पर अगर आप उसको डिहाइड्रेशन के दिन में लाइक यू ड्रिंकिंग स्टिल 1 लीटर और सो, तो उस दिन फिर बेसिकली क्या है कि जो पीक वाटर इनटेक है और जो लोएस्ट वाटर इनटेक है उसका डिफरेंस आपको बढ़ाते रहना है। अगर वो ज्यादा बढ़ेगा तो इट विल हेल्प यू। ओके और नॉर्मल वाले दिन पे जैसे आपने कहा था कि विद मील 100-200 ml या 300 ml का पानी उतना ही पीना है, राइट? हाँ, अभी मील्स के साथ में भी लेना है और कभी कभी मील मतलब आप उसको दैट विल डिपेंड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस। आपको कभी मील के साथ लेना है, कभी मील से 1 घंटा पहले लेना है और जिस दिन आप हाइड्रेट कर रहे हैं उस दिन तो पूरा दिन लेना है। राइट तो और कोई जरूरी नहीं है कि आपको पर्टिकुलर डे में ही डिहाइड्रेट या हाइड्रेट करना है। लेट्स से यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल इन द मिडल ऑफ लेट्स से बाय इवनिंग आपको लग रहा है आपने पानी ज्यादा कर दिया, ठीक है, तो आप उस समय डिहाइड्रेट भी कर सकते हैं। अच्छा, 1-2 सिम्टम्स और बता देता हूँ, शायद उस समय हमारा डिस्कशन नहीं हुआ था। एक आप रेगुलरली दिन में 2-3 बार अपना ब्रीदिंग रेट देखा करें। आप अपना ब्रीदिंग रेट, हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीद इन ए मिनट, तो आप उसको मोबाइल की स्टॉप वॉच से पर मिनट, तो आप उसको मोबाइल का स्टॉप वॉच से देख सकते हैं। ओके इन द लाइक उसमें 2-3 चीजें होती हैं। व्हेन यू पास टूल तो ब्रीदिंग रेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, व्हेन यू हैव मील तो उस समय भी चेंज हो जाता है। तो जब आपका मिडिल सा हो ना, मिडिल में भी देख लीजिए और दूसरा भी देख लीजिए। सो व्हेन यू टेक योर ब्रीदिंग रेट नंबर ऑफ टाइम्स इन ए डे, तो धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा कि किस समय वो ज्यादा होता है, किस समय कम होता है। तो दैट विल ऑल्सो गिव यू एन आइडिया कि एक हेल्दी आदमी में कितना फ्लक्चुएशन होना चाहिए ब्रीदिंग रेट में। और जब आप डिहाइड्रेट कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन के टाइम पर ब्रीदिंग रेट आपका 6-7 तक भी ड्रॉप हो जाता है पर मिनट। अच्छा, और आप उसको कंट्रोल करें कि वो 6-7 से लेके 12 में के बीच में चलता रहे। वो भी स्टेबल नहीं हो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन की तरीके से। तो अगर आपका डिहाइड्रेट कर रहे हैं अच्छे से, आपका 5-6 दिन डिहाइड्रेट कर लिया, वो 6-7 के आसपास पहुंच गया, तो उसके बाद उसको हाइड्रेट करिए और हाइड्रेशन में देखेंगे कि इट विल गो अप टू 11-12। ओके तो वो कंटिन्यूअसली 6 से 12, 12 से 6 की तरफ होता रहना चाहिए। तो दैट विल ऑल्सो सिग्निफाई कि आपका बाकी सारा सिस्टम सही चल रहा है। एंड सेम थिंग इज विद द पल्स रेट। पल्स रेट इज ऑल्सो, कोई भी मोबाइल ऐप हार्ट रेट का कर ले, उसमें कैमरे पर फिंगर रखेंगे, पल्स रेट आ जाएगा पर मिनट का। तो जब आप डिहाइड्रेटेड होंगे आपका ब्रीदिंग रेट गिरेगा और आपकी पल्स रेट बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब जब दोनों के दोनों रिजल्ट हो जाए कि भाई आपका ब्रीदिंग रेट भी गिर गया और पल्स रेट भी 90 को क्रॉस कर गया, दैट इज अ सिग्नल कि अब आपको वो कर लेना चाहिए हाइड्रेट। अच्छा, ओके। और इसको बिल्कुल भी कंसीडर मत करिए क्या कहते हैं, जो कॉन्स्टिपेशन पार्ट है। कभी आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो कभी कभी चाय भी ले सकते हैं, हफ्ते में 1 या 2 दिन चाय ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। आप बेसिकली मॉडरेशन में हर चीज ले सकते हैं। सॉरी, दिन में नॉर्मली मैं मतलब 2 या 3 कप चाय होते हैं, शुड आई टेक इट और शुड आई स्टॉप इट? आप उसको बंद करिए, आप उसको रेगुलर पीने की जगह कभी कभी रखिए कि हफ्ते में कभी 1 दिन ले लिया, कभी 2 दिन ले लिया, कभी 3 दिन ले लिया, बट डेली का मत लीजिए। एनी काइंड ऑफ एडिक्शन टू एनीथिंग, एनी फूड, किसी भी फूड आइटम के लिए कोई भी तरीके का एडिक्शन इज बैड। ओके। चाहे आप ब्रेड लेते हैं मॉर्निंग में, कुछ भी लेते हैं, मतलब चाहे ओट्स ले, कुछ भी ले, तो वो डेली नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी एन एफर्ट टू ब्रिंग चेंजेस। ओके, और मेरा क्या है ना, अलॉन्ग विद ये कॉन्स्टिपेशन और जो इंटरनल हीलिंग है, मुझे वेट लॉस भी करना है।
मतलब अभी तो मतलब मैं मतलब भरे मेरे वजन का काटा में आंकड़े नहीं हिल रहे, पर मुझे बॉडी में लाइटनेस तो फील हो रही है, बट आई वांट टू मेक श्योर कि वो वेट भी फैट परसेंटेज, मतलब जो फैट है एक्सेस बॉडी में वो भी धीरे धीरे कम हो जाए ऐसे। सर ये जितना भी आपका फैट का परसेंटेज देखने का तरीका होता है, जितने भी बॉडी कंपोजिशन स्केल्स होते हैं, दे आर ऑल फ्रॉड। हाँ, वो आपने मुझे लास्ट टाइम बताया था, वो सब गलत होता है करके। हाँ, तो आप उसको फोकस मत करिए। फोकस शुड बी ओनली ऑन द एनर्जी लेवल एंड द काइंड ऑफ स्लीप यू गेट एंड द काइंड ऑफ फूड आपको खाने के बाद में कितना अच्छा लगता है। ये 3-4 चीजें होती हैं जो आपको एकदम सही हेल्थ के बारे में बताते हैं। एंड टू सम एक्सटेंट सेक्सुअल हेल्थ इज अनदर पैरामीटर विच टेल्स यू अबाउट क्या डायरेक्शन है आपका। ओके। तो ये 4 चीजें होता है जो सब मेल फीमेल सब में काम करता है। तो बाकी चीजों को इतना इंपॉर्टेंस मत दें। हाँ, आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आप कोई भी रूल ब्रेक करना चाहते हैं, कभी भी ब्रेक कर दीजिए एंड कम बैक टू इट अगेन। ओके। तो उसको ये नहीं है कि आपको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, बिकॉज द एंटायर रूल इज कि आपको कोई भी चीज स्ट्रिक्टली फॉलो ही नहीं करना। ओके। ओके। तो ये जो वॉक एंड रेस्ट है वो एवरी आवर करना है राइट, जैसे आपने लास्ट टाइम मुझे बताया था वैसे? हाँ, उसको एवरी आवर इज द बेस्ट। मैं आपको वैसे बता देता हूँ। जैसे अभी 2 दिन पहले देयर वाज अ लेडी जिसको आईज में स्वेलिंग थी और उसके वजह से उसको दिखाई देने में भी प्रॉब्लम होती थी। तो उनको पहले कराया तो शुरू में उनका स्वेलिंग चला गया। फिर वो बीच में बहुत सारी चीजें होती है, मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ अपने जो होम रेमेडीज होते हैं वो करते रहते हैं। तो दैट केम बैक एंड देन फिर मेंटली भी आदमी परेशान हो जाता है। तो शी वाज गेटिंग काइंड ऑफ एंजाइटी कि ये स्वेलिंग इतना ज्यादा दोबारा से हो गया। तो यूजली सॉल्ट कॉजेज वाटर रिटेंशन। तो मैंने उनको फिर बोला कि अभी क्योंकि उनका कंसर्न ज्यादा हो गया, एंजाइटी हो रहा था, मैंने उनको बोला कि आप घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा तक लगातार करते रहो वॉक एंड रेस्ट। अच्छा, मतलब 2 वॉक एंड रेस्ट के बीच में आइडियली कितना ये होना चाहिए गैप? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ ना, जब कोई प्रॉब्लम बढ़ जाती है ना और आपको इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए, 1 घंटे के अंदर सोल्यूशन चाहिए, आपको प्यास बहुत ज्यादा लग रही है जबकि आपने कल ही हाइड्रेट किया है। हाँ। तो ऐसे किसी भी सिचुएशन में जब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाते हैं, मतलब नेगेटिव रिजल्ट हो जाते हैं, तो आप उसको कंटिन्यूस कर ले, घंटा 2 घंटा भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। तो एनीवे उनका फीडबैक ये था कि 70 मिनट्स के बाद में द स्वेलिंग 85% रिड्यूस हो गया। ओके, मतलब अभी मुझे लग रहा है कि पेट मतलब पूरी तरह से इवैक्यूएट नहीं हुआ है, तो अभी फॉर 2 आवर्स में मतलब थोड़ा एग्रेसिव करके भी फिर बाद में एक बार स्टमक क्लियर हो जाए, फिर बाद में वापस आवरली फ्रीक्वेंसी कर सकता हूँ? हाँ, आवरली भी कर सकते हैं, उसमें फिर 1-2 घंटे का गैप देके सो भी सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो बेसिक थिंग इज कि जब भी आपको होगा कोई भी ऐसा हो रहा है जो आपको अनकंफर्टेबल बना रहा है, तो वॉक एंड रेस्ट ज्यादा कर लीजिए। देयर वाज अनदर पर्सन, आपको मैं वेट लॉस के बारे में एक छोटा सी चीज बताता हूँ। वी स्टार्टेड ऑन 16th ऑफ दिस मंथ अप्रैल। So there was a guy whose weight was 110. Now he's at 98. He just about 14-15 days. वो कैसे? वॉक एंड रेस्ट की वजह से? सारा वही प्रोटोकॉल था कि फ्रूट्स और फ्रीक्वेंट जो था ईटिंग वो खत्म किया, और उन चीजों को रेगुलेट करने के अलावा जैसे पहले दिन हाइड्रेशन था, आफ्टर टेकिंग 12 ग्लासेस ऑफ वाटर यूरिन आउटपुट वाज 0। तो दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो पानी का इंटेक एकदम से बंद करा के उनको बोला आप जब तक सो नहीं रहे हो, 7 बजे के आसपास की बात है, तो आप वॉक एंड रेस्ट करते रहो। ओके। तो वो कंटिन्यूसली उन्होंने शायद 1 या 2 घंटे या उससे भी ज्यादा किया, शायद 3-4 घंटे किया। तो उनका 2 घंटे के बाद का रिजल्ट ये था कि उनका यूरिन 2-3 बार हो गया, और 2-3 बार नहीं, शायद एक ही बारी में 3-4 बार के बराबर हो गया, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज। तो ये जो मैं आपको स्वेलिंग का बता रहा था, उनका भी ये हुआ कि घंटे में 4 बार यूरिन हो गया, स्वेलिंग खत्म। अब पूरी दुनिया कहती है कि सैलाइन वाटर से वाटर रिटेंशन बढ़ता है, स्वेलिंग बढ़ेगी, बट आप उसको ठीक से यूज करें। आपको सैलाइन का मतलब पता होना चाहिए कि इतनी देर में क्या होता है। आप कभी भी सॉल्ट एंड वाटर यूज करते हैं तो आपको जो भी हैवीनेस होता है शुरू के 4-6 घंटे में बहुत तेजी से कम होता है, यूरिन आउटपुट भी बढ़ जाता है। आप उसको कंटिन्यूस लेते रहेंगे तो वो हार्म करेगा। ओके। तो अभी अगर सॉरी सर जी, एक दूसरा पूछना चाहता हूँ मैं सुबह सुबह ना ब्रेकफास्ट में आजकल फ्रूट्स लेना शुरू किया हूँ। So could that be contributing to bowels not emptying? Yes, because see जिस समय आपका कंप्रोमाइज सिचुएशन है तो उस समय आपकी बाउल्स जो है बहुत इन्फ्लेम्ड है,
और उसमें हाँ। किसी भी तरीके का फाइबर ऐड करना इज हार्मफुल। अच्छा, तो व्हाट शुड आई नॉर्मली हैव, लाइक व्हाट शुड माय नॉर्मली फूड जब लुक भी लाइक? जब भी somebody calls up who is not happy with the life health status से, तो आई हाँ, यूजली सजेस्ट कम से कम 1 महीने के लिए फ्रूट्स बिल्कुल बंद कर दो जो फ्रूट ले रहे होते हैं। ओके। तो अगर कोई नहीं ले रहा तो वो लेना शुरू कर सकता है, देन हाँ, उसका कॉज मे बी समथिंग एल्स। ओके। तो अभी अगर आप फ्रूट ले रहे हैं, रेगुलर ले रहे हैं, तो महीने भर के लिए बंद कर दीजिए। उसके बाद हफ्ता 10 दिन में, कभी भी 15 दिन में एक बारी एक मील को स्किप करके पूरे फ्रूट्स ले लीजिए, अच्छा, बट डेली बेसिस पर नहीं लेना। ओके। एंड नॉनवेज खाने से भी मतलब ये मतलब बावेल का मूवमेंट ये होता है क्या? क्योंकि मैं नॉनवेज काफी खाता हूँ। सर नॉनवेज का तो एक स्टडी, यूके गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्टडी सेड दैट एक्सेस इंटेक ऑफ नॉनवेज is equal to smoking 40 cigarettes in a day. अच्छा, And recently, I told my one of the person whose non-veg consumption was quite high, and he lost about 4 kg to 5 kg within 4-5 days. Oh, within 15 days. ओके। And second, 2-3 other feedbacks which he gave is, he said उनका जो एंग्जाइटी कह लीजिए या जो गुस्सा था कि लाइक व्हेन यू आर हैविंग कन्फ्रंटिंग ए स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तो वो जो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता था दैट बिकेम वेरी कूल। अच्छा, सेकेंड, थर्डली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है पिछले 2 महीने का। व्हेन आई टेक नॉन वेज कंटिन्यूअसली मील आफ्टर मील, तो मेरे गम्स में हल्का सा पेन चालू हो जाता है। अच्छा, So last time when it happened, I was taking almost for 4-5 days continuously for all meals. ओके। तो उसके बाद में मैंने 2-3 दिन का गैप दिया। पहले तो डर लगता है कि भाई एज हो गया, 60 से क्रॉस कर लिया, तो मे बी इट इज एजिंग प्रोसेस, इट्स कैचिंग अप विद मी ऑल्सो। फिर मैंने बट आई ट्राई टू सी कि क्या चीज एक्सेस हो रहा है, तो मैंने उसके बाद बंद कर दिया। तो 3 या 4 दिन लगे और वो पूरा का पूरा 100% हील अप हो गया। फिर उसके बाद पिछले 2 महीने में मैं 3 बार इसको रिपीट कर चुका हूँ। एंड आई फाइंड कि अगर नॉनवेज को 3 बारी से ज्यादा लिया जाए लगातार, इवन अब लास्ट टाइम बस अगर 2 मील्स लगातार लिए जाए नॉनवेज के, तो उसमें हल्का सा 5% का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और अगर आप 4 या 5 मील लगातार नॉनवेज के ले लेते हैं तो गम्स में ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जहां पर आपको इवन खाना खाते हुए भी थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। सो शुड आई स्टॉप नॉनवेज फॉर अ मंथ जैसे फ्रूट्स वैसे? यस, बिल्कुल। नॉनवेज अब लाइक माय चिल्ड्रन हु आर एज लेस देन 30 इयर्स, सबके गम्स में प्रॉब्लम कुछ ना कुछ एक्सटेंट तक हो गया है, एंड देयर नॉन-वेज कंजम्पशन वाज ह्यूज, मतलब ऑलमोस्ट यू कैन से 7 days इन अ वीक। एंड द मोमेंट दे स्टॉप, द फर्स्ट रिएक्शन वाज आई फील लाइक आई बिकम पावर हाउस। ओके। बट दैट आल्सो डज नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, वो भी 5-10 दिन होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी आई कीप टेलिंग देम कि भैया प्रॉब्लम इज नॉट विद नॉनवेज, द प्रॉब्लम इज नॉट विद एनीथिंग, इट इज ओनली इम्बैलेंस। So don't kind of follow a routine. अगर आप नॉनवेज छोड़ रहे हो, now they have gone vegan, not taking any non-veg. So I say don't decide so harshly. So be reasonable with yourself. So अगर आप छोड़ रहे हैं, आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, that does not mean that you will get good results after 1 month or 2 months. So थोड़ा थोड़ा लेते रहो। ओके, मतलब टोटली बंद नहीं करना है, पहले जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब तक बंद कर दे, फिर बाद में धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नहीं, धीरे धीरे ही रखें ना उसको, फिर ज्यादा नहीं करें ना कि रोज रोज मत लें। फिर उसको उसकी क्वांटिटी को समझे ना कि कितना एक्सेस में हार्म होता है। तो उसमें यू डोंट हैव टू वेट जब तक कि आपको 50% 60% डैमेज हो, वहां रोकने की जगह जहां पर आपको अब पता है कि आपको इससे प्रॉब्लम होता है, तो जैसे ही पहला सिम्टम आए 5% प्रॉब्लम होते ही उसको कम कर दें। अच्छा, ओके। लाइक अभी मेरे को मालूम है तो मैं काउंट करता हूँ ना मील्स को, तो आई नो एग्जैक्टली कि 2 मील्स के बाद कितना प्रॉब्लम है, 3 के बाद कितना प्रॉब्लम है। ओके, ओके, ओके। और सर एक पूछना था, वॉक एंड रेस्ट के बारे में एक मुझे डाउट था। मैं वो तो मैं कर रहा हूँ, बट व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ वॉकिंग? लाइक इज इट लाइक फास्ट होना चाहिए? नो, बिल्कुल फास्ट नहीं होना चाहिए। योर इंटेस्टाइन्स आर ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड, चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन हो, स्मॉल हो या रेक्टम हो, कुछ भी कहे। So you are carrying 5 to 10 kg of weight in those intestines. Okay. आपके जो मैक्सिमम वेट जो गेन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। Okay.
when you are carrying so much of weight, any aggressive walking or anything will harm it. वो मूव होगा तो खाने के साथ में जो वेट होगा उसमें उसके साथ मूव होगा, तो वो अच्छा, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएगा। तो मतलब जैसे बुजुर्ग लोग कैसे धीरे धीरे चलते वैसे चले तो भी ठीक है। हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। बेसिकली उस तरीके से आपकी इंटेस्टाइन्स की जो वाइब्रेशंस होती है, जो नेचुरल वाइब्रेशंस होती है न्यूट्रिएंट और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, वो उस तरीके का होगा अगर आप धीरे चलेंगे तो। देयर इज नो पॉइंट इन मूविंग एग्रेसिवली। अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक आई विल स्टार्ट बैक ऑन दैट रिजीम, क्योंकि बीच में काफी गैप हो गया था और फिर मैंने फ्रूट्स भी खाना शुरू कर दिया और फाइबर इंटेक भी ले रहा था, तो शायद उसकी वजह से भी सिस्टम पूरा कंजेस्टेड हो चुका होगा। तो बीच में हम कर रहे थे ना तो काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा था। एक्चुअली मैंने पानी इंटेक भी इतना कम कर दिया, फिर भी हाँ एक ही मुझे नोटिस हुआ, मतलब मेरा गला तो नहीं सूखता था, खाली लिप्स ड्राई होते थे। सो दैट इज ओके ना, उसके लिए क्या वापस पानी इंटेक बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, राइट? नहीं, उसके लिए अगर उसका डिपेंड ये करता है ना कि आपको हाइड्रेशन करे हुए कितने दिन हो गए। मान लीजिए आपको हाइड्रेशन किए हुए 4 दिन हो गए, तो आपको लिप्स ड्राई करते हो रहे हैं तो आप उसी समय शुरू कर सकते हैं। पर अगर मान लीजिए आपने कल ही हाइड्रेट किया है और आज लिप्स ड्राई हो रहा है, तो उस समय तो बिल्कुल पानी का इंटेक नहीं बढ़ाना। उस समय अगर आपसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा, मान लीजिए आपको ऑफिशियल कोई मीटिंग अटेंड करना है या कुछ देर लगातार बोलना है और आपको बोलने में भी दिक्कत हो रही है, तो 1 कप चाय ले लो। नहीं नहीं, वैसे मतलब लिप्स भी जो ड्राई होते हैं ना, सब दिक्कत वाले ड्राई नहीं होते, सिर्फ क्या लिप्स सूखे सूखे लगते हैं, फिर वापस वो लिप्स के ऊपर मतलब जबान घुमा देता हूँ सलाइवा वाली, तो फिर ठीक हो जाता है कुछ घंटों के लिए। हाँ, तो वो बेसिकली वही कह रहे हो ना, आपको थोड़ा सा जज आपको करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कितने दिन हुए हैं। अगर 2 या 3 दिन से ज्यादा हुए हैं तो यू कैन डिसाइड कि अभी पानी का इंटेक बढ़ा लेते हैं। बट अगर आपका लास्ट 24 आवर्स में ही बढ़ा है तब किसी हालत में नहीं बढ़ाना, तब तो वॉक एंड रेस्ट करके कर सकते हैं। और अगर यूरिन आउटपुट भी कम हो रहा है तो चाय ले सकते हैं, वो दोनों चीजें ठीक कर देगा आपका। अगर आपने चाय लिया और चाय के आसपास पानी नहीं लिया 2-3 घंटे पहले तक, तो टी आपको 8 से 10 घंटे 12 घंटे तक के लिए पूरा का पूरा जो भी ड्राई माउथ हो या ड्राई लिप्स होते हैं उससे आराम मिल जाता है। ओके ओके ओके। टी इज वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी, बट वी मस्ट अंडरस्टैंड कब कैसे यूज करना है। अच्छा, मतलब जैसे रोज सुबह दोपहर को शाम को रात को 4-4 5-5 बार लेते वैसे नहीं, उतना नहीं पीना है, वो हार्मफुल है। राइट। मतलब वी शुड नो एग्जैक्टली कि ये काम क्या करता है और उसी समय लें जब वो दिक्कत हो, नॉट एज ए मैटर ऑफ हैबिट। राइट राइट, यू आर राइट, राइट, ठीक है, ठीक है। तो मैं आज एक काम करता हूँ, आज तो काफी सारा मतलब बाउल्स कंजेस्टेड लग रहे हैं, तो वॉक एंड रेस्ट थोड़ा ज्यादा करता हूँ और वाटर इंटेक तो वैसे सुबह से मैंने कुछ ज्यादा लिया ही नहीं है, सिर्फ 1 कप चाय हुई है, तो मैं बंद ही कर देता हूँ। सुबह से काउंट नहीं करना आपको। ये देखिए लास्ट टाइम बढ़ाया कब था? नहीं, लास्ट टाइम तो मतलब जो एक बार अपन ने जो हाइड्रेशन साइकिल की थी ना, उसके बाद तो वापस उतना लेवल का पानी पिया ही नहीं है मैंने। हाँ तो करिए ना फिर। अगर आपको अगर ज्यादा लेवल अपने 1 महीने से नहीं किया तो दिस इज अ लॉन्ग टाइम, तो आप करिए, आप अच्छे से पानी पीजिए 4 लीटर। अच्छा, तो उससे वो जो स्टमक जो क्लियर नहीं हुआ वो भी क्लियर हो जाएगा? हाँ, वो भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, और अगर उसके बावजूद क्लियर नहीं होता तो नेक्स्ट डे डिहाइड्रेट करें तो पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा। मतलब ये जो प्रोसेस होता है क्लीनिंग का, ये क्लीनिंग का प्रोसेस इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन यू हाइड्रेट एंड डिहाइड्रेट। अगर आपका डिहाइड्रेशन की वजह से प्रॉब्लम है तो हाइड्रेशन से ठीक हो जाएगा। और अगर डिहाइड्रेशन की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हाइड्रेशन से भी ब्लॉक होता है, ओके, तो हाइड्रेशन की वजह से हो रहा है तो डिहाइड्रेट करके ठीक हो जाएगा। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है वो 48 आवर्स में नॉर्मली रिजॉल्व हो जाना चाहिए, 48-72 आवर्स में। ओके ओके, ठीक है। तो फिर आज हाइड्रेशन साइकिल कर लेता हूँ, फिर आज 2 से 3 लीटर पानी पी के देख लेता हूँ फिर। ज्यादा करिए। और आपके हाइट कितना है? अभी 5 5 फीट 5.5 5 फीट 6 के जितना ही है। हाँ, तो करिए 3 तक चले जाइए आराम से, चलेगा ना? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू।